नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान प्रोग्राम में, जिसमें कि हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह हमारा मौसम कैसा रहा और आगे आने वाले दिनों में हमारा मौसम कैसा रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें, तो पिछले सप्ताह जो मानसून ट्रफ था, उसका जो पश्चिमी हिस्सा था, वो ज़्यादातर दिनों में वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रहा है। और जबकि जो पूर्वी हिस्सा था, वो जो है सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में अपने नॉर्मल पोजीशन से उत्तरी दिशा में रहा है। उसके साथ ही 16 अगस्त को एक कम दबाव का क्षेत्र हमारा जो है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना था, और जो कि 17 अगस्त को अ, उत्तरी उड़ीसा के उत्तरी उड़ीसा तक पहुंचा है। और 18 अगस्त को जो कि कमज़ोर पड़ गया है। उसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि 18 तारीख को झारखंड एरिया में रहा था, और जो 19 तारीख को मूव करके साउथ बिहार की तरफ पहुंच चुका है। इसके साथ ही पिछले सप्ताह एक जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो अ, पश्चिमी राजस्थान और उससे लगा हुआ जो पाकिस्तान की एरिया है वहाँ पे 17 से 19 अगस्त तक रहा है। और एक जो है शेयर जोन हमें मिला है लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास 17 तारीख को। और उसके साथ ही हमारा जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक मेनली जो है विदर्भा रीजन से लेकर के इंटीरियर तमिलनाडु तक एक हमें नॉर्थ साउथ ट्रफ भी मिला है लगभग ज़्यादातर दिनों में पिछले सप्ताह में। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये सैटेलाइट इमेज है हमारा क्लाउड कन्वेक्शन का, तो जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले सप्ताह ज़्यादातर हमारा जो पूर्वी भारत है और उत्तरी पूर्वी भारत है, ज़्यादातर दिनों में उन पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत में हमारा बादल छाए रहे हैं, और जिसके चलते हमें अच्छी बरसात मिली है। इसके साथ ही हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है और कुछ हिस्सा जो हमारा मध्य भारत का है, वहाँ पे भी बादल छाए रहे हैं, जिसके चलते हमें वहाँ पे भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही पिछले सप्ताह जो है हमें अत्यधिक भारी वर्षा मिली है एकाध स्थानों पे। असम एंड मेघालय में खासकर 3 दिनों में हमें अत्यधिक भारी वर्षा मिली है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 2 दिन हमें अत्यधिक भारी वर्षा मिली है, और उसके साथ ही उत्तराखंड में हमें एक दिन अत्यधिक भारी वर्षा मिली है। और उसके साथ ही साथ हमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी एकाध स्थानों पे मिली है, जैसे कि ईस्ट उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मराठवाड़ा, उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पिछले सप्ताह में। अगर हम देखेंगे कि हमारा पिछले सप्ताह मानसून कैसा रहा, तो जो अ, बाईं तरफ हम फिगर देख पा रहे हैं उसमें जो हमारा लाल कलर और पीला कलर कलर वाला जो एरिया है वो हमें दर्शाता है कि वहाँ पे हमें बारिश की काफ़ी कमी रही है, बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं हुई है। जिसमें कि हमारा ज़्यादातर हिस्सा मध्य भारत का, लगभग लगभग पूरा ही उत्तरी पश्चिमी भारत, और कुछ हिस्सा हमारा पश्चिमी भारत का पूरा पश्चिमी तट, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि वहाँ पे हमारा मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा है और हमें बारिश में कमी देखने को मिली है। उसके साथ ही अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, जैसे कि हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उससे लगा हुआ जो सिक्किम का एरिया है, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हमारा मानसून जो है नॉर्मल रहा है। अगर हम दाईं तरफ अपने फिगर में देख पा रहे हैं जिसमें कि हमें पूरे मानसून सीजन का के बारे में हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमारा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा, कुछ हिस्सा हमारा उत्तरी पूर्वी भारत का और केरल और लक्षद्वीप एरिया है, वहाँ पे मानसून हमारा कमज़ोर रहा है अगर हम पूरे सीजन को देखेंगे। और उसके अलावा जो बचा हुआ भारत का हिस्सा है वहाँ पे हमारा मानसून नॉर्मल या नॉर्मल से अधिक बारिश हमें देखने को मिली है। साथ ही हम नीचे दी हुई टेबल्स में देख पा रहे हैं कि पिछले सप्ताह हमें पूरे देश में 39 मिलीमीटर बारिश मिली है, जबकि नॉर्मल जो रेनफॉल है वो 61 मिलीमीटर होती है, जो कि 36% कम है। अगर हम होमोजीनियस रीजन की बात करें, तो हमारा पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़ दें, जहाँ पे हमें नॉर्मल से थोड़ा 3% अधिक बारिश मिली है। इसके अलावा लगभग लगभग पूरे भारत के बाकी सभी हिस्सों में हमें नॉर्मल से कम ही बारिश देखने को मिली है।
अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो पूरे देश में हमें 559 मिलीमीटर रेन मिला है, जबकि नॉर्मल रेनफॉल 612 मिलीमीटर होना चाहिए, जो कि 9% कम है। साथ ही अगर हम होमोजीनियस रीजन्स की बात करें तो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़ के, जहाँ की हमें 5% अधिक बारिश मिली है नॉर्मल से, बाकी सभी हिस्सों में अभी तक, यानी कि 18 अगस्त तक, हमें नॉर्मल से कम ही बारिश देखने को मिली है। अगर हम आज के मेन चीफ सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है मानसून ट्रफ, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, जबकि जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वो हमारे नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा साउथ में है, जो कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में धीमे धीमे उत्तर उत्तर की दिशा में बढ़ेगा और वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय में चला जाएगा। इसके अलावा एक हमारा दक्षिणी बिहार पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो कि पश्चिम की तरफ आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में मूव करेगा, और जिसके चलते हमें उन इलाकों में अच्छी बारिश भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि विदर्भ के पूर्वी हिस्से पे है। दूसरा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि हमारा पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के जो लगा हुआ पाकिस्तान के एरिया है, उस एरिया पे है। साथ ही हमारा एक मीन सी लेवल पे एक ऑफशोर ट्रफ भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि साउथ महाराष्ट्र कोस्ट से लेकर के केरल कोस्ट तक है। और अगर हम अगले आने वाले 5 दिनों की वेदर वार्निंग की और फोरकास्ट की बात करें, तो अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो उसमें लगभग लगभग काफ़ी हिस्सों में आज से ही हमें बारिश देखने को मिली है, और कल तक यानी कि 20 अगस्त तक लगभग लगभग पूरे ही उत्तरी पश्चिमी भारत में हमें अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 3 से 4 दिनों तक चलेगी। और 23 अगस्त के बाद वापस वर्षा में कमी आएगी लगभग लगभग सभी हिस्से में उत्तरी पश्चिमी भारत के। उसके साथ ही उत्तराखंड में लगभग 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश भी हमें 1-2 स्थानों पर मिल सकती है। ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक हमें 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और जो बाकी हिस्से हैं हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत के, जैसे कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान है, वहाँ पे हमें मेनली 20 अगस्त और 21 अगस्त को एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही हमें हमारा जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम वर्षा 20 और 21 तारीख को देखने को मिलेगी। और अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 24 घंटे तक तो हमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ एक आध स्थानों पे भारी वर्षा भी मिलेगी। 24 घंटे के बाद वहाँ पे भारी बारिश में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी लगभग अगले 3 दिनों तक, और 23 अगस्त से वापस वहाँ पे बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, खास करके जैसे हमारा गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या उससे लगा हुआ जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का कुछ इलाका है जैसे कि तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे भी लगभग 24 घंटे तक हमें काफ़ी स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक आध स्थानों पे भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। 24 घंटे के बाद इन सभी इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि एक आध स्थानों पे हल्की वर्षा चलती रहेगी। अगर हम मध्य भारत है और उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत है, तो वहाँ पे लगभग 2 से 3 दिनों तक हमें अच्छी बरसात मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे हमें 2 से 3 दिनों तक एक आध स्थानों पे भारी वर्षा भी मिलेगी, जैसे कि जो हमारा गुजरात रीजन है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक, और हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो वहाँ पे खास करके जो हमारा केरल है वहाँ पे 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक, और जो उससे लगा हुआ इंटीरियर तमिलनाडु का इलाका है वहाँ पे 22 अगस्त और 23 अगस्त को एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और अगर हम साइक्लोन की बात करें तो हमारा पूरा ही इंडियन ओशन में अगले आने वाले 2 सप्ताह में कोई भी साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, जबकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी है, जो कि हमारा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा का तटीय इलाका है, उससे लगा हुआ जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, वो भी हमारे दूसरे सप्ताह के आखिरी के दिनों में। अगर हम बारिश की बात करें आगे आने वाले 2 सप्ताह में, तो पहले सप्ताह में लगभग लगभग पूरे ही देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर और राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ हिस्सा पंजाब को छोड़ के बाकी सभी हिस्सों में हमें अच्छी बरसात देखने को मिलेगी।
वहीं पे दूसरे सप्ताह में अगर देखेंगे तो हम अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ हिस्सा अगर हम गुजरात और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का छोड़ दें, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कोई बारिश देखने को नहीं मिलेगी, इसके अलावा बाकी पूरे ही देश में हमें काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिलेगी दूसरे सप्ताह में भी। अगर हम एनोमली की बात करें तो हमारा पहले सप्ताह में खास करके जो महाराष्ट्र है और उससे लगा हुआ जो मध्य प्रदेश है और दक्षिणी कर्नाटक है और तमिलनाडु है और ईस्ट उत्तर प्रदेश है, कुछ हिस्सा हमारा नॉर्थ राजस्थान का है, वहाँ पे हमें नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी। साथ ही हमारा जो कुछ हिस्सा उत्तरी पूर्वी भारत का है और जम्मू डिवीज़न खास करके जो है और कुछ हिस्सा हमारा जो है पश्चिमी तट का है, तो वहाँ पे हमें नॉर्मल से थोड़ी कम बरसात देखने को मिलेगी और इसके अलावा बाकी सभी हिस्सों में लगभग लगभग हमें नॉर्मल बरसात मिलेगी। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो हमें जो हमारा मध्य भारत है उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत है और पूरा का पूरा जो पश्चिमी तट है वहाँ पे हमें नॉर्मल से अधिक बारिश देखने को मिलेगी। और अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें वहाँ पे बारिश हमें थोड़ी कम देखने को मिलेगी और जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ पे बारिश हमारी लगभग सामान्य रहेगी। और जो हमारा पहाड़ी इलाका है खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ पे भी हमें नॉर्मल से बारिश कम देखने को मिलेगी दूसरे सप्ताह में। तो अगर हम देखेंगे कि पहला जो हमारा आगे आने वाला सप्ताह है वहाँ पे हमारा उससे उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि कुछ हिस्सों में जैसे कि हमारा बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी और नॉर्थ हरियाणा का भी कुछ हिस्से में आज यानी कि 19 अगस्त को ही काफ़ी बादल छाए रहे हैं, कुछ एक स्थानों पर अच्छी वर्षा भी देखने को मिली हुई है। और बाकी जो बचा हुआ हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत का हिस्सा है वहाँ पे कल यानी कि 20 अगस्त से पूरे ही इलाके में लगभग हमें बादल छाए रहेंगे और लगभग हल्की बारिश चलती रहेगी। साथ ही एक आध स्थानों पे हमें भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी और ये जो बरसात है ये अगले अगले लगभग 3 से 4 दिनों तक चलती रहेगी। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश में गिरावट देखने को मिलेगी, खास करके 23 अगस्त और 24 अगस्त से। वहीं पे अगर हम दक्षिणी दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो हमें तमिलनाडु और केरल में 21 और 23 अगस्त के बीच में एक आध स्थानों पे हल्की बारिश मिलेगी और बाकी दिनों में वहाँ पे हल्की बारिश एक आध स्थानों पे चलती रहेगी। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे नहीं है पहले सप्ताह में। और अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें वहाँ पे अगले 24 घंटे तक तो हमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। 20 अगस्त के बाद लगभग 3 दिनों तक वहाँ पे बारिश में काफ़ी गिरावट आएगी और 23 अगस्त से वापस वहाँ पे बारिश में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते हमें एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी उत्तरी पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगी। अगर हम मध्य भारत और उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे अगले 2 से 3 दिनों तक हमें हल्की बारिश ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिलेगी और एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी अगले 2 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की जहाँ तक बात है वहाँ पे लगभग 24 घंटे तक तो ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। 24 घंटे के बाद वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस अगले आने वाले सप्ताह में मानसून हमारा लगभग नॉर्मल ही रहेगा लगभग पूरे ही भारत में। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो वहाँ पे जो मानसून ट्रफ है वो लगभग लगभग ज़्यादातर दिनों में दूसरे सप्ताह के अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही रहेगा। दूसरे सप्ताह में भी हमें अच्छी बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन ये बरसात जो है थोड़ी कम होगी अगर इसको हम पहले सप्ताह से कंपेयर करेंगे। दूसरे सप्ताह में खास करके जो हमारा पश्चिमी तट है और जो हमारा मध्य भारत है और उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप का जो कुछ हिस्सा आता है वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो दूसरे सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ पे बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, कोई खास बारिश नहीं होने वाली है। और उसके अलावा जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है जैसे कि पूर्वी भारत है और बचा हुआ जो है दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे लगभग लगभग बारिश हमें मानसून हमारा सामान्य रहेगा, मीन्स दूसरे सप्ताह में हल्की बारिश एक आध स्थानों पे चलती रहेगी। आप हमारे मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अपने लोकेशन की में वेदर की जानकारी चाहिए। अगर अपने क्षेत्र में आप किन एरिया में बिजली गिरने वाली है उसकी जानकारी चाहिए तो दामिनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और कृषि से संबंधित मौसम की जानकारी के लिए हमारा मेघदूत ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे ट्विटर पेज पे और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं वेदर की अ, अधिक जानकारी के लिए आपके अपने एरिया में। धन्यवाद।